हेलो विवर्स, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, गृह विज्ञान के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो काम आ सकते हैं। आप इन प्रश्न को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज की जो प्रश्न है वो प्रश्न आहार और पोषण विज्ञान से है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। किसके रूप में परिभाषित है? पोषण के रूप में। ठीक है। और सेकंड जो प्रश्न है वो है पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। किसमें के रूप में किया जाता है? अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। ठीक है। पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ पुष्टि के लिए ही काम करते हैं, यानी कि शरीर को भरने का काम करते हैं। हम खाना खाते हैं तो वो उससे हमारी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। वो सिर्फ पुष्टिकर पदार्थ होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा के लिए हमें वो वाले फूड ही खाने पड़ते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो फिफ्थ जो प्रश्न है वो है एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः होती है इससे अनाजों और बाजराओं से। ठीक है, जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें ज़्यादातर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें अनाजों और बाजराओं से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की परिधि छाती से छोटी होती है। ठीक है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं कि ये आपको रट जाने चाहिए। ठीक है। आज का जो सातवां प्रश्न है वो है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी हैं। कौन सी है? फ्लोरिस और मोटापा। अगर हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस और मोटापा होता है। आठवां जो प्रश्न है वो है भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है क्या होता है? अगर भोज्य पदार्थों में मिलावट होगी तो उससे कुपोषण हो जाएगा। ठीक है। पैक्टिन पाया जाता है किसमें? अमरूद में। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? मक्खन में। सिरके में होता है क्या होता है? एसिटिक अम्ल। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है आहार नियोजन? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है वसा के पाचन में जो काम आता है? वो है लाइपेज। ठीक है। बियर में सुरासार, इसको अल्कोहल भी बोलते हैं इंग्लिश में, की मात्रा होती है कितनी होती है? 3%। ठीक है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं होता है। क्या है? जल। जल जो है वो ठोस पूरक पदार्थ में नहीं काउंट होता है। नेक्स्ट जो है आज का प्रश्न वो है ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। किस लिए सम्मिलित किए जाते हैं? सुरक्षात्मक आहार के रूप में। आपने देखा होगा जब आपने विटामिन्स पढ़े होंगे तो उनमें जो फल और सब्जियां होती हैं वो किस लिए होती हैं? वो हमें सुरक्षात्मक वाले भोजन होते हैं। फल और सब्जियां ये इनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये मदद करते हैं। तो अगर हम फल और सब्जियां लेते हैं तो ठीक है, तो ये फल और सब्जियां जो आती हैं वो हमारी सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आती है। खमीरीकरण बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? पाचनशीलता। अब इसी प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से दे दिया गया है, किण्वन से बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? पाचनशीलता। तो एक ही बात है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है
एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन डैश 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 बार होता है। कितना होता है एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन? 12 से 15 बार। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है एक व्यक्ति? 12 से 15 बार। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है? कितना होता है? 70%। ठीक है, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पहली भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जा